तो ये बात जो कि एसआईटी जो ये बात कह रही है कि बिहार पुलिस आई ही नहीं और सीसीटीवी फुटेज इंटैक्ट है, तो ये जो आपने पूछा कि भाई ये तो सरकार, ये तो पुलिस को सबसे पहले कहना चाहिए। आज तक के किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कभी ऐसा कुछ नहीं आया जिसमें पुलिस ने पब्लिक को ये बताया हो, देश की जनता को ये बताया हो कि दिशा सालियान के सुसाइड का सीसीटीवी फुटेज अवेलेबल है। तब तो ये सवाल ही अभी तक नहीं उठता, नहीं ये केस बनता, नहीं एसआईटी गठित होता। तो जो एसआईटी गठित हो गया इसका मतलब है कि सरकारी फर्जी है। सरकार एसआईटी गठित क्यों किया जब सीसीटीवी फुटेज दूध का दूध पानी का पानी है? तो एसआईटी गठित होने का सवाल कहां से उठता है? नहीं आ रहा है। सुनिए, अगर सीसीटीवी फुटेज है ना, अगर था तुम्हारे पास में उस समय, तो पहली चीज, जिस समय आरोप लग रहे कि सीसीटीवी फुटेज यहां से गायब हो गए, तो आप आकर पुलिस डिपार्टमेंट कहता कि ये झूठा है। क्योंकि जैसा वो आया था, बिहार पुलिस ने आरोप लगाया था कि नीतीश राणे जी ने भी आरोप लगाया कि दिशा ने 100 नंबर पे कॉल किया, तो तुरंत पुलिस आ गई बताने के लिए कि नहीं, वो तो उसने 28 मई को कॉल किया था। वो ये पूछने के लिए किया था कि हमको शिफ्ट करना है तो हम शिफ्ट कर सकते हैं क्या, परमिशन की जरूरत है क्या, और कॉल तो रिकॉर्ड रहता है। तो जैसा उस समय आ गए बताने के लिए, वैसा इस समय बताने के लिए क्यों नहीं आए? और दूसरी चीज, सीसीटीवी फुटेज का फॉरेंसिक इंक्वायरी हुआ है कि ये सीसीटीवी फुटेज सही में वो है? रुकिए, ये कहीं आप अब या तो कंप्लीटली कोई गवारी होगा जो ये सवाल करेगा। 100 नंबर जो है वो इमरजेंसी कॉल है। 100 नंबर पे आप किसी घर में शिफ्ट कर सकते हैं क्या, इसकी पूछताछ नहीं होती है? अरे सुनिए ना, कोई बात कंसल्टेंसी नंबर थोड़ी है, दैट्स नॉट कंसल्टेंसी नंबर, वो इमरजेंसी नंबर है जबकि आपको हेल्प चाहिए होता है पुलिस से। अरे आप छोड़ दीजिए ना यार, वो उद्धव ठाकरे के उस समय के मुख्यमंत्री पद में सब होता था वैसा। आप वो विषय छोड़ दीजिए, बेटे का नाम आया तो वो सब चेंज हो जाता है, वो विषय अलग है। मेन विषय क्या है कि, और उस समय तो इन्होंने उनके समय में ये स्टेटमेंट रिकॉर्ड था दिशा के माता पिता का कि मेरे बेटी के इसमें हमको इन्वेस्टिगेशन करवाना ही नहीं है। अभी नए इसमें तो उनके माता पिता ने कहा कि बिल्कुल करो, मोबाइल टावर लोकेशन निकालो, जो दोषी है उनके ऊपर कार्रवाई करो। तो ये आप ठीक है, जनता को सब समझता है, लेकिन एक बात बताता हूं मैं, इस केस में एसीपी निपुंजे ने स्टिंग ऑपरेशन किया। एसीपी ने खुद के ही डिपार्टमेंट के दूसरे पुलिस अधिकारी का, और उसने वो सीडी दी है, वो सीडी अवेलेबल है अर्नब गोस्वामी के पास। उसमें उन्होंने कहा है, सब दिख रहा है कि किस तरह से इस केस को सुसाइड दिखाने का पूरा कॉन्स्पिरेसी रचा गया। ये बात बताने के बाद में इस एसआईटी का एक अधिकारी मतलब यह हो जाता है, उसको बोलता रहे नहीं वो निपुंज अच्छा आदमी। बोला निपुंज से क्या करना है तुमको तो वो स्टिंग ऑपरेशन के वीडियो सीडी से मतलब है ना, वो निपुंज कैसा है उससे हमको क्या लेन देना। जब तुम आरोपी आदित्य ठाकरे के बात पे विश्वास कर सकते हो तो ये तो तुम्हारा पुलिस अधिकारी है। इसमें क्या है, कई पुलिस अधिकारी ने हमको बताया है, जैसा कि एरे मृदुल क्रैक्टर के फेसबुक पोस्ट पे लिखा है, इसमें कुछ पुलिस अधिकारी ड्रग्स के बिजनेस में इन्वॉल्व है, वो इस केस में आरोपी है। अब वो लगे हैं पीछे करोड़ों अरबों का लेन देन करने में और अपनी पावर यूज करने में, उनका महीनों का अरबों का जो बिजनेस है। तो अभी ये मैटर में ज्यादा कुछ होना नहीं चाहिए, और इसीलिए मुझे लगता है कि मुंबई पुलिस का डिपार्टमेंट इसमें स्लो कार्रवाई कर रहा है। बेटर है मैटर को कोर्ट के मॉनिटर में, कोर्ट के सुपरविजन में और सीबीआई के थ्रू, या फिर एसआईटी, नई एसआईटी, कौन सी एसआईटी, स्टेट वाली एसआईटी नहीं, एक सीबीआई का अधिकारी, एक रॉ का अधिकारी, आईबी का अधिकारी, नारकोटिक्स का अधिकारी, ऐसा सब मिलकर एक अच्छी एसआईटी बनाइए, कोर्ट के सुपरविजन में इन्वेस्टिगेशन करेंगे, तभी ये चीजें बाहर आ सकेंगी। भोलानाथ का ब्रश कटर एक बैटरी से चलने वाली मशीन है जिसका चार्जिंग समय 3.5 घंटे है। इसे हम 6 से 8 घंटे बिना रुके चला सकते हैं।
एक बार चार्ज करने पर ये 16,000 स्क्वायर फीट गेहूं, चावल, बजरा, जोबर के खेत काट सकता है, जबकि इसी कार्य को पेट्रोल ब्रश कटर 1,000 रुपए पेट्रोल का खर्चा करता है।